Hello class 9th, it's Vaishali Aggi here. Today we are continuing with the chapter Motion, Physics first chapter, chapter number 8 of NCERT book. Chapter name is Motion. What is motion? First of all you must know what is the motion. Motion क्या होता है? When the body changes its position with respect to any fixed position. मतलब एक फिक्स पॉइंट से अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम उसे कहते हैं मोशन में, रेफरेंस पॉइंट से। अब मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बॉडी चल रही है तो हम उसको बोलेंगे मोशन में, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में ये तो नहीं चलेगी चल रही है, क्योंकि अर्थ ही मूव कर रही है कॉन्टीन्यूसली, अर्थ मूव कर रही है मीन्स एवरीथिंग इज इन मोशन, कुछ भी रेस्ट में नहीं है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं एक रेफरेंस पॉइंट, जैसे आप अपने सामने वाली दीवार पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दो, उस पॉइंट के कंपैरिजन में अपने आप को देखो कि आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। आपने टेबल पे पेन रखा, मैंने टेबल पे पेन रख दिया, ये पेन मेरे उस सामने वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो इट इज़ एट रेस्ट। बट मेरा जो हैंड है वो मूव कर रहा है, हैंड मूव कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ इन मोशन। तो अगर बॉडी अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू एनी फिक्स्ड पॉइंट चेंज करती है तो वो मोशन में है, लेकिन अगर बॉडी अपनी पोजीशन को फिक्स पॉइंट से चेंज नहीं करती है तो वो क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। तो ये था हमारा मोशन और रेस्ट का। अब उसने बोला है, जैसे इस बुक में ये पैराग्राफ में ये लिखा है, जैसे आप एक बस में मूव कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है ट्रीज़ पीछे जा रहे हैं, बट ट्रीज़ पीछे नहीं जा रहे, ट्रीज़ स्टेशनरी हैं, आपकी ट्रेन मूव कर रही है। ऐसे एक पर्सन खड़ा है रोड साइड पे और एक पर्सन बस में जा रहा है पैसेंजर, तो बस वाले पैसेंजर को लगता है ये पर्सन चल रहा है, ठीक है। तो नहीं, जो चीज़ फिक्स पॉइंट के कंपैरिजन में खड़ी हुई है एक जगह पर, स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो उसको बोलेंगे रेस्ट पे है, और बाकी चीज़ें चल रही हैं उनको बोलेंगे मूव कर रही हैं, ये मोशन होता है, ठीक है। तो ये डिस्क्राइबिंग मोशन वाली बात, यही बात लिखी हुई है उसने कि एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन को हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। अब ट्रेन अगर उस रेफरेंस पॉइंट को क्रॉस करके जा रही है दैट मीन्स वो मोशन में है, अदरवाइज वो मोशन में नहीं है। तो अगर नंबर लाइन की बात करते हैं तो उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन, ठीक है। जैसे ही मैंने एक नंबर लाइन बना रखी है, ये यहाँ मैंने डिस्टेंस शो कर रखा है, देखो बॉडी जो है वो ओ जो है इस टाइम ऑरिजिन 0, ये डिस्टेंसेस ले रखे हैं किलोमीटर में। तो मैं कहती हूँ ओ से सी तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक बॉडी चली तो 25 किलोमीटर, फिर सी से बी तक फिर गई तो कितने किलोमीटर होगी, पहले 25 चली थी, 10 और चली, यानी अब 35 पे पहुँच गई। तो ओ सी कितना है 25, ओ से बी तक कितना है 35, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूँ सिर्फ ए बी डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ पूछ रही हूँ, तो यहाँ तक 60 है, यहाँ तक 35, 60 में 35 माइनस कर दो, बीच में कितना आया 25, यानी ये वाला डिस्टेंस 25 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक का ए बी का, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ हमारा एक और कंसेप्ट आता है। अब ये डिस्टेंस तो आपको पता ही है, छोटे क्लासेस आप पढ़ते आ रहे हो, डिस्टेंस क्या होता है कि जितना आप चले उसको डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन डिस्टेंस, अब यहाँ पर साइंस में एक नई टर्म आई है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, देखो पहले डेफिनेशन वाइज। जैसे मैंने एक फिगर बनाई, ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल जहाँ मुझे जाना है। तो सड़क, एक सड़क सीधी जा रही है और एक सड़क ऐसे जा रही है, तो मैं ऐसे ही चल के जाऊँगी, पहले इस सड़क पे जाऊँगी ए बी वाली सड़क पे, फिर बी सी वाली सड़क पे। तो ये तो हो गया मेरा ए बी प्लस बी सी मिला के डिस्टेंस हो गया, यानी डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। एक बॉडी ने एक्चुअल में क्या रास्ता कवर किया ए से सी तक, यानी ए बी प्लस बी सी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मुझे यहाँ जाना है तो मैं इतना लंबा रास्ता क्यों लूँगी, अगर मैं बर्ड होती तो मैं सीधा उड़ के यहाँ से यहाँ पहुँच जाती, ठीक है ना। तो यानी कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज़ ए सी, राइट। डिस्प्लेसमेंट ए सी से शो कर रहे हैं और डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ जो फॉलो किया जा रहा है वो है ए बी प्लस बी सी। यूनिट दोनों का ही मीटर है, इसका यूनिट भी मीटर है और इसका यूनिट भी मीटर है। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी। अभी वेक्टर और स्केलर आपके लिए नई चीज़ है 9th में। वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। मीन्स कि मैं ये बता रही हूँ कि अगर मैं देखो ए से सी तक गई, यहाँ से यहाँ तक गई 10 किलोमीटर, फिर वापस आ गई ए पे 10 किलोमीटर। अगर मैं डायरेक्शन वाइज देखूँ तो पहले मैं सीधा गई तो मैं उसको कहूँगी +10 गई, और जब मैं वापस आई बोलूँगी -10, +10 से -10 कैंसिल 0, यानी जहाँ से चली थी वहीं पहुँच गई मैं, इट मीन्स मैं चली ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। डिस्प्लेसमेंट में एक साइड को पॉजिटिव लेते हैं, एक को नेगेटिव, यानी जैसे अगर नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस स्केलर है, उसमें सिर्फ वैल्यू है, जितना चले वो चले ही चले, उसमें माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। 0 का तो एग्जांपल दे दिया, नेगेटिव में कैसे, यहाँ से यहाँ तक चले गए आप 10, ठीक है, फिर वापस जब गए तो 12 चले गए,
तो कितनी होगी -2। बैक साइड पे जा रहे हो ना तो